हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यहाँ हिस्ट्री क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। हमें एपी के तीन पद बताने हैं। हम लिख रहे हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर सारवंतर डी है। सारवंतर डी है। प्रश्नानुसार क्या है? मतलब प्रश्न के अनुसार चौथे पदों का चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे A4, आठवें A8, इन दोनों पदों का योग कितना है? 24 है, इक्वल 24। अगर इनमें हम सूत्र लगाएं, मतलब इसका लगाएं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस इसका लगाएं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल में 24। मतलब ए प्लस इसका एन कितना है? 4 माइनस का 1 इंटू डी प्लस ए प्लस इसका एन कितना है? 8 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल में 24। ए प्लस 4 में से एक जाएगा 3D प्लस ए प्लस 8 में से एक जाएगा 7D इक्वल में 24। हम देख रहे हैं ए 2A प्लस का 3D और 7D कितने हुए? 10D इक्वल में 24। अगर हम इसमें 2 का भाग कर दें तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे 2 से भाग करने पर। ओके, पुनः प्रश्न अनुसार अगर हम पुनः प्रश्न को पढ़ें, लिख रहे हैं पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? छठे और 10वें पदों का योग 44। छठे मतलब A6 और 10वें मतलब A10, दोनों के पदों का योग कितना है? 44 है। मतलब अगर हम सूत्र लगाएं इसमें a प्लस एन माइनस वन, एन है 6 माइनस का 1 इंटू डी प्लस a प्लस इसमें लगाएं एन है 10 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल में 44। हम देख रहे हैं a प्लस 6 में से एक जाएगा 5D प्लस a प्लस 9 में से एक 10 में से एक जाएगा 9D इक्वल में 44। मतलब a 2a अगर हम जोड़ें 5 9 5 14D प्लस का 14D इक्वल में 44। हम देख रहे हैं 2 का भाग जा रहा है इसमें, a प्लस 2 सत्ते 14D इक्वल में 22। समीकरण 2 इसमें लिख दो 2 से भाग करने पर। अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल करें तो a और d के मान मिल जाएंगे। हम लिख रहे हैं a प्लस 5D इक्वल में 12, समीकरण 1 है ये हमारा। a प्लस 7D इक्वल में 22 है, समीकरण 2 है हमारा। हम लिखें घटाने पर हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस 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 ऐसा ये कैंसिल, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2D माइनस का, और ये माइनस का चिन्ह 22 में से 12 जाएगा, हमारे पास बचेगा 10 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब D बराबर आया हमारे पास 5। और हमें चाहिए क्या है? एपी के प्रथम तीन पद। अभी हमने ए का मान नहीं निकाला है। अगर हम ए का मान निकाल लें, ए का मान क्या कैसे निकलेगा? अगर हम डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख दें तो ए का मान मिलेगा। हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं डी का मान। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 5D, 5D की जगह पे 5 इक्वल में 12, a प्लस पचम 25 इक्वल में 12। मतलब a बराबर 12 माइनस का 25। हमारे पास बचेगा a बराबर माइनस का 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 13।
ए और डी के मान हमने निकाले, डी का मान 5, ए का मान -13। अगर हमें एपी के प्रथम 3 पद चाहिए हैं तो हमें एबी के प्रथम 3 पद कैसे निकालेंगे? हम लिख रहे हैं माना, तो एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद, पहले पद को ए लिखते हैं, दूसरे पद को ए प्लस डी, तीसरे पद को ए प्लस 2d, ये हमें चाहिए। ए का मान हमारा निकला -13, डी ए का मान फिर -13, डी का मान हमारे पास निकला था 5, ए का मान -13 प्लस डी का मान हमारे पास निकला था 2 इंटू -13 इक्वल -13 पहला पद। दूसरा पद 13 में से 5 जाएगा, हमारे पास बचेगा -8। तीसरा पद -13 प्लस 13 दूनी 26, मतलब सॉरी डी का मान हमारे पास आया था 5। अगर हम गुणा करें तो 5 दूनी 10, मतलब -13 पहला पद, दूसरा पद -8, तीसरा पद 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा -3। 13 में से जब 10 जाएगा, ये हमारे प्रथम 3 पद हैं। इज द राइट आंसर, एपी के 3 पद प्रथम, यही हमें बताने थे। तो स्टूडेंट, अगर आपको अधिक से अधिक वीडियो हमारी समझ में आई है, पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।